चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज। पहला क्वेश्चन, 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए 36 किताबों का लागत मूल्य यानी कि सीपी। ट्रिक बता रहे हैं आपको कैसे करना है। 36 किताबों का लागत मूल्य यानी किताबें कितनी है, 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य यानी एसपी, ये आर्टिकल्स हैं, ध्यान रखिएगा आर्टिकल्स हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सीपी तो यहीं लिखा है, एसपी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की चीज़ कहाँ आती है, हमेशा नीचे। तो ये एसपी इक्वल्स टू 30 तो वहीं है, अपान ये 36 कहाँ आएगा, उसके नीचे। काटेंगे इसको, 3 10 जा 3 1 जा 3 2 जा, 2 से और कटेगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। यानी सीपी कितनी हुई 5 और एसपी कितनी हुई 6। यानी एसपी बड़ा है किससे, सीपी से। तो आपको पता होगा अगर एसपी ग्रेटर देन रहता है सीपी से तो क्या होता है, प्रॉफिट। यानी कि एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू प्रॉफिट। और एसपी कितना है हमारा 6 और सीपी कितना है 5, डेट इज 1 क्या है हमारा, प्रॉफिट। 1 क्या है हमारा, प्रॉफिट अपान। और याद रखिए प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा सीपी पर ही होता है। यानी सीपी कितना है 5 इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, डेट इज 20% इज योर आंसर। ओके, समझ में आया। 36 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस यानी कितना है, 36 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और 30 किताबों का एसपी बराबर है। तो यानी सीपी वहीं लिखा रहा, एसपी नीचे आया, 30 अपान 36, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। काटा यानी एसपी बड़ा है सीपी से, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट। एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू 1। 1 हमारा क्या है, प्रॉफिट। 1 हमारा क्या है, प्रॉफिट। तो यानी कि 1 अपान सीपी। यानी लॉस हो या प्रॉफिट हो हमेशा सीपी पर ही होता है, इसलिए नीचे 5 इंटू 100 काट देंगे, 20% इज आंसर। ये ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है। यानी कि सीपी ऑफ किसका, 4 टॉयज यानी कि 4 खिलौने का लागत मूल्य किसके बराबर होगा। उसने क्या कहा है, 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है यानी कि एसपी ऑफ 3 टॉयज। समझ में आ रहा है। तो यानी कि एसपी वहीं लिखा रहा, वही काम फिर से करेंगे। सीपी नीचे मल्टीप्लाई 4 वहीं है आर्टिकल्स, ये 3 नीचे। यानी एसपी हो गई 3 और सीपी हो गई, एसपी हो गई 4 और सीपी हो गई 3। और एसपी ग्रेटर देन है किससे, सीपी से, तो इसलिए हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। 1 हमारा क्या है, प्रॉफिट। एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू प्रॉफिट, यानी 1 अपान सीपी। यानी हमने बताया था प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा सीपी पर ही होता है। यानी कि 1 अपान 3 इंटू 100। काटेंगे इसको, यानी 100 अपान 3 को डिवाइड करेंगे आप, रफली ड्रॉ करके देखिएगा, 33 होल 1/3%, यानी 33 सही 1/3%। तो राइट आंसर इज बी। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है
तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार फिर से। यदि 15 मेजों का लागत मूल्य, यानी कि 15 मेजों का लागत मूल्य यानी टेबल, 15 टेबल का लागत मूल्य यानी कि 15 टेबल का सीपी किसके बराबर है? 20 टेबल के एसपी के। देखो दिया है ना, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यानी कि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है। वैसे ही ट्रिक अपनाएंगे। सीपी मल्टीप्लाई की चीज़ हमेशा कहाँ आती है? नीचे 20/15, 5 से काटेंगे, 5 4 20, 5 3 या 15, यानी सीपी 4 है और एसपी 3 है। यानी जब सीपी बड़ा होता है एसपी से तो हमेशा हमें क्या होता है? लॉस होता है। यानी कि 4 - 3 डेट इज 1, और 1 हमारा क्या है? लॉस। 1 क्या है हमारा? लॉस। यानी 1/CP कितना है? 4 × 100, 4 25 या 100, डेट इज आंसर आपका आया 25%। राइट आंसर इज सी। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। फिर से वही ट्रिक अपनाएंगे जो अभी हमने पिछली बार पढ़ी थी। 18 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी सीपी किसके बराबर है? 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। तो सीपी वहीं रहेगा, एसपी नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू 15 अपान, ये मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ आती है? नीचे। 3 से कट रहा है, काटिए, 3 5 15, 3 6 18, यानी एसपी हमारा 6 और सीपी हमारा 5। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, दैट्स वाई इट इज प्रॉफिट। यानी एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू कितना है? 1, यानी 6 - 5 इक्वल्स टू 1। ये हमारा क्या है? प्रॉफिट। ये हमारा क्या है? प्रॉफिट। तो यानी 1 और प्रॉफिट और या लॉस हमेशा किस पे होगा? सीपी पे। सीपी कितना है? 5, मल्टीप्लिकेशन 100, क्योंकि परसेंटेज में बताना है आंसर। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, डेट इज 20%। योर राइट आंसर इज बी। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। आपको पता है जब भी कोई चीज़ रेशियो में दी रहती है तो वो रेशियो में दी रहती है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य, लागत मूल्य यानी सीपी और एसपी यानी ओरिजिनल वैल्यू नहीं रहती है। ये तो रेशियो में है ना, तो इसका मतलब क्लियर नहीं, ओरिजिनल कुछ और होगी। तो हम लोग रेशियो से ही आंसर निकालेंगे। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, यानी 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। यानी कि सीपी रेशियो एसपी कितना दिया है? 5:4। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि सीपी 5 है और एसपी 4 है, तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 1। और देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? सीपी बड़ा है किससे? एसपी से। सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। तो जब हमारा सीपी ग्रेटर होता है किससे? एसपी से, तो इसका मतलब है क्या होता है? लॉस। क्योंकि सीपी 4 है, खरीदा 5 में, बेचा 4 में, तो जाहिर सी बात है हमें लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा? 1 का। तो 1/CP × 100, 5 2 जा 10, डेट इज 20% इज योर आंसर। ओके, समझ में आया आपको? तो राइट आंसर इज 20%। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी एक वस्तु का लागत मूल्य यानी कि सीपी
रेशियो SP कितना दिया है 20:21। क्योंकि SP बड़ा है यानी SP का रेशियो बड़ा है तो SP का मान भी बड़ा होगा और CP का मान छोटा होगा। तो यानी कि SP जब ग्रेटर होता है CP से तो हमेशा क्या होता है प्रॉफिट। तो यानी कि SP माइनस CP इक्वल्स टू क्या हो गया प्रॉफिट। तो यानी 21 माइनस 20 डेट इज 1 हमारा क्या हुआ प्रॉफिट यानी लाभ। और लाभ हमेशा किस पे होता है CP पे यानी 1/20 इंटू 100। 0 से 0 घटा 2 1 जा 2 2 5 जा 10 डेट इज 5% इज योर आंसर। तो राइट आंसर इज A। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है यानी कि 8/5 गुना है। यानी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य यानी SP किसके बराबर है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य यानी कि CP का 8/5 गुना है। गुना मतलब मल्टीप्लाई ना। तो यानी कि वही ट्रिक अपनाएंगे। SP CP कहाँ जाएगा नीचे इक्वल्स टू 8/5 यानी SP हमारा 8 हो गया और CP हमारा 5 और SP हमारा ग्रेटर देन है CP से तो इसलिए हमारा क्या होगा प्रॉफिट। तो यानी कि 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 हमारा क्या हुआ प्रॉफिट। 3 हमारा क्या हुआ प्रॉफिट। और प्रॉफिट या लॉस हमेशा CP पर ही होता है। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 यानी 3 2 जा 6 डेट इज 60% इज योर आंसर। ये ट्रिक है ऑप्शन नंबर D। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 12 संतरों का लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 12 संतरों का लागत मूल्य यानी कि CP किसके बराबर है 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है SP के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो वही ट्रिक अपनाएंगे। ट्रिक कौन सी जो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ी थी। CP SP मल्टीप्लाई की चीज़ हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में 10 वही है 12 नीचे आ गया 2 से काटा 2 5 जा 10 2 6 जा 12 यानी SP 6 CP 5 यानी कि SP ग्रेटर देन है किससे CP से। तो हमारा क्या होगा प्रॉफिट यानी 6 माइनस 5 डेट इज 1/5 मल्टीप्लाई 100 5 1 जा 5 5 2 जा 10 डेट इज 20% इज योर आंसर। ओके तो राइट आंसर इज B। चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर, याद रखिए बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए 75 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है तो इसका मतलब 76 रुपये में बेचने पर एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यानी कि 52% का लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा 52% यानी लाभ होता है यानी कि 52/100। तो इसको काटेंगे 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 5 जा 10 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 5 जा 10 यानी 13/25। और याद रखिए उसने क्या कहा है 52% का लाभ होता है। तो ऊपर हमारा क्या रहेगा लाभ और नीचे क्या रहेगा CP। क्यों क्योंकि हमने बोला था कि चाहे लाभ हो या हानि हो वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है यानी CP पर होती है। तो इसका मतलब ये आपने पढ़ा होगा क्रय मूल्य में अगर हम लाभ को जोड़ें तो हमारा आता है विक्रय मूल्य। क्या आता है विक्रय मूल्य आता है यानी SP आता है।
यानी 25 और 13 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 3 8 और 2 और 1 3, 38। ये हमारा क्या हो गया, SP। क्या हो गया, SP। अब यही SP देखिए उसने बोला है कि 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यानी कि यही 38 इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, 76 के। 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 76/38। 38 का क्या देखिए 2 टाइम्स है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 2 आया। तो इसका यानी का मतलब 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना आया, 2। और हमारा CP कितना था, 25। ध्यान दीजिएगा, हर 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 टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, हर बात पे 2, यानी CP कितना है, 25। और 25 का इंटू उस यूनिट से करेंगे तो हमारा ओरिजिनल CP आएगा। ये हमारा क्या हुआ, CP। अब उसने कहा है कि 75 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, यानी कि 50 रुपये हमारा CP हुआ और SP क्या हो गया हमारा, 75 रुपये। तो SP बढ़ा है किससे, CP से। तो 75 में 50 जाएगा, कितना बचेगा, 25। और ये हमारा क्या हो गया, लाभ। ये हमारा क्या हुआ, लाभ। और लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य, यानी CP पर। CP कितना है, 50। यानी कि 25, यहाँ करते हैं 25/50 इंटू 100। 5 1 जा 5, 5 to 10, 25 2 जा 50, 50% इज योर आंसर। ध्यान दीजिएगा, अगर ना समझ में आए दोबारा से सुनिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर, 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है। यानी अंकित मूल्य हमेशा क्या होता है, MP, यानी कि मार्क्ड प्राइस अंकित करता है। वह क्रमशः 15% और 20% की छूट देता है, यानी बट्टा देता है। यदि प्रति मीटर निवल रेट कीमत क्या होगी, यानी छूट देने के बाद कीमत क्या होगी। यानी कि इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। अब देखिएगा, दोनों तरीके से मैं करके दिखाऊंगा आपको। 50 रुपये अंकित मूल्य है प्रति मीटर कपड़े का, ओके। और कितनी छूट दी उसने, 15%। पहली छूट उसने कितनी दी, 15%। तो यानी कि 15% और टोटल 100% का मान लेके चलते हैं, 100% का मान लेके चलेंगे तो 100 में 15 आ गया, यानी 85। 85/100 मल्टीप्लाई, और 20% की छूट और दे रहा है, यानी कि 15% छूट देने के बाद इतना आया, फिर 20% और छूट दे रहा है, यानी 80/100। अब ये काटेंगे इसको, 0 से 0, 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, 4 8 32 और 34। एक 0 है, एक 0 से और कट गया, कितना आया, 34। यानी कि निवल रेट कितना होगा, 34। राइट आंसर इज 34। इसकी एक ट्रिक और देखिए, इसकी एक ट्रिक हम और बताते हैं आपको, देखिएगा समझिएगा। पहली छूट मिल रही है 15%, यानी कि अगर इसको अगर पार्ट परसेंटेज पढ़ा हो आपने तो 15% मतलब 15/500, 5 3 या 15, 5 2 या 10, यानी कि 20। यानी ये क्या है, ऊपर छूट। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक है, इसलिए हर बात को नोटिस कीजिएगा। ये छूट है कितने पर, 20 पर। 20 रुपये पर 3 रुपये की छूट है, ओके। तो यानी कि 20 रुपये पे छूट मिली तो वो चीज़ कितने की हुई, 17 रुपये की। और कितने की छूट दे रहा है, 20%। 20% यानी कि 20/100, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 रुपये की छूट ये है, कितने पर, 5 रुपये पे। तो यानी कि 5 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे
25, 5 2 या 10, 100, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 100, और ये कितना हो जाएगा 68। ओके, अब क्या कह रहा था क्वेश्चन कि 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, तो यानी कि ये हमारा अंकित मूल्य ही तो हुआ, तो यानी कि 100 बराबर 50, यानी 1 बराबर 50 बटे 100, 1 में यानी कि 1 यूनिट बराबर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 1/2, और छूट देने के बाद दाम कितना है 68, 2 1 जा 2, 2 3 या 6, 2 4 जा, यानी 34 इज़ योर राइट आंसर। आप ये भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं और ये भी, जैसा आपको अच्छा लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक नारियल व्यापारी को यह ज्ञात है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नारियल व्यापारी को ज्ञात है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य, यानी कि वही ट्रिक अपनाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ी थी कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य यानी कि सीपी किसके बराबर है, 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर। तो यानी सीपी वही रहा, एसपी डिनोमिनेटर में, 2500 वही है अपनी प्लेस पे, और ये नीचे आ जाएगा। अब इसको काटेंगे ध्यान से, 5 5 या 25, 5 5 25, 26 27, 5 5 या 25, 5 10 जा 5 11 जा, तो यानी सीपी हमारा कितना हुआ 10 और एसपी हमारा कितना हुआ 11, यानी कि एसपी बड़ा है सीपी से, इसलिए एसपी माइनस सीपी क्या होगा हमारा प्रॉफिट, क्या होगा प्रॉफिट। तो यानी कि 1 हमारा प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है सीपी पे, यानी 10 इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए 0 से 0 कटा, 10 1 जा 10 यानी 10%, और 10% क्या 10% क्या लाभ, यानी राइट आंसर इज बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। यानी कि वही से ट्रिक पहले वाली एज इट इज, 15 किताबों का क्रय मूल्य यानी कि 15 किताबों का क्रय मूल्य यानी सीपी 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यानी सीपी अपान एसपी इक्वल्स टू 20 बटे 15, 5 4 या 20, 5 3 या 15, तो यानी सीपी कितना है 4 और एसपी कितना है 3। और जब सीपी बड़ा होता है किससे एसपी से, तो हमेशा क्या होता है लॉस, यानी कि 4 - 3 इक्वल्स टू 1। एक हमारा क्या है हानि, एक हमारा क्या है हानि, किस पे 4 यानी सीपी पे क्रय मूल्य पे, मल्टीप्लाई 100, 4 25 जा 100 यानी 25% हानि के लिए देखो ये मैंने एरो नीचे, 25% इज योर आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। देखिए ये शायद हमने करके बताया पिछले क्वेश्चन में, 15% यानी 15% की हानि, 15% की हानि, 15% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब 15/100, 5 से काटेंगे, पार्ट में कन्वर्ट किया इसको, 5 3 या 15, 5 2 या 10, यानी कि 3/20। ये ऊपर जो होगा वो हमारी क्या होगी हानि, और हानि या लाभ हमेशा किस पर होता है क्रय मूल्य पर, किस पर होता है क्रय मूल्य पर।
उसने क्या बोला है, विक्रय मूल्य, अच्छा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो आपको पता है क्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य, यानी कि घटाएंगे, सॉरी, 20 माइनस 3 क्या आ गया हमारा, 17। तो यानी कि क्रय मूल्य हमारा सीपी कितना है 20 और एसपी कितना आ जाएगा 17, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आएगा 17। तो ये हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 24 सेबों का क्रय मूल्य 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए लाभ ज्ञात करिए। यानी कि वही ट्रिक जो पहले करी थी। 24 सेबों का क्रय मूल्य यानी सीपी 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यानी सीपी अपान एसपी बराबर 18/24। 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी एसपी कितनी हो गई 4 और सीपी कितनी हो गई 3, और एसपी बड़ा है सीपी से, तो क्या होगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना होगा 4 - 3 = 1, एक किस पे सीपी पे इंटू 100। 1/3 इंटू 100 को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करना, यानी कि कितना आएगा 33 सही 1/3%। ये करते करते आपको याद भी हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर इज डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो ये वैसे ही ट्रिक है, बिल्कुल वैसे ही ट्रिक है। देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी किसके बराबर है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य, तो उसका विक्रय मूल्य एसपी का 80% है। 80% है, यानी कि सीपी बराबर एसपी इंटू 80/100। 0 से 0 कटा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो यानी कि सीपी अपान कहाँ आ जाएगा नीचे, एसपी नीचे आ जाएगा, और ये 4/5, तो यानी सीपी कितना है 4 और एसपी कितना है 5। तो वही एज इट इज पहले जैसे, एसपी बड़ा है सीपी से, तो क्या होगा प्रॉफिट कितने का, वो भी 1 का, अपान सीपी इंटू 100। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, डेट इज 25% इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ये हमने बताया कि किसी टीवी का सूची कीमत 2300 रुपये है और उन पर बट्टा 25% और 10% हो तो विक्रय मूल्य बताइए। ठीक वैसे ही ट्रिक है ये, वैसे ही ट्रिक है। देखिए क्या कह रहा है, किसी टीवी की सूची कीमत यानी एमपी बराबर 2300 रुपये और उन पर बट्टा पहला कितना है 25% और दूसरा 10%, यानी कि एमपी 2300 रुपये पर पहला बट्टा 25% यानी पहला डिस्काउंट 25% है, तो कुल प्रतिशत 100% होता है, और अगर 25 घटा है तो 75 यानी 75/100, और दूसरा बट्टा 10%, तो डेट इज 90/100। 0 से 0 कटा, 1 0 से 1 0, 5 1 जा 5, 6 7, 5 5 25, 5 2 या 10, और 2 7.5। अब 23 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 9, मल्टीप्लाई करिए 7.5 इंटू 23,
कितना आया 1552.5, दैट इज आंसर सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात A/B हो, यानी कि क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य का अनुपात A/B है। तो यानी कि CP हमारा क्रय मूल्य A है और विक्रय मूल्य हमारा B है। अब यहाँ पे कह रहा है यदि B A का 200% है, B A का 200% है, 200% यानी कि 200/100, 0 0 कट गए। सेम वही ट्रिक है, B के नीचे A 2/1, यानी B की वैल्यू कितनी है 1 और A की वैल्यू 1, यानी कि A हमारा क्या था क्रय मूल्य और 2 हमारा क्या था विक्रय मूल्य, यानी 2 में से 1 गया तो 1, यानी हमारा क्या हो गया लाभ। कितने पे, लाभ हमेशा किस पे होता है, लाभ या हानि CP पर। CP कितना है 1 × 100, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 100% इज योर आंसर। करेक्ट आंसर इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, गोपी किसी वस्तु को खरीदने के स्थान पर A स्थान से B तक जाना चाहता है क्योंकि B पर वह वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है। यद्यपि आने जाने में उसके 150 रुपये खर्च हो जाते हैं, फिर भी उसे A स्थान से खरीदने की तुलना में उसे 150 रुपये का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ठीक है, जैसे कि हम इतना तो कर ही चुके हैं कि ये A है और B है, यानी A जगह है और B जगह है। अगर मान के चलें कि A स्थान पर गोपी को कोई वस्तु 100 रुपये में पड़ रही है, तो B स्थान पर कितने की पड़ेगी 85, क्योंकि 15% कम मूल्य पर मिलती है। कुल मान हम 100% का लेके चलते हैं, तो इसी हिसाब से अगर 100 मान के चलें कि A स्थान पर 100 रुपये की मिल रही है तो B पर 85 की मिलेगी। इन दोनों का अंतर 15 बराबर यही तो 150 रुपये का लाभ है। इन दोनों का अंतर ही तो यही 150 रुपये का लाभ है। तो 15 बराबर 150, क्योंकि किराया भी 150 रुपये लग रहा था तो और 150, तो यानी कि 15 बराबर 300। तो 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 300/15। 15 एक नम 15, 15 दूनी 30, 20। अब 20 का इंटू A में करेंगे तो कितना आएगा 2000, यानी कि A स्थान पर कोई वस्तु कितने की मिल रही थी 2000 की, और वही वस्तु B पे कितने की मिल रही होगी 85 × 20, 1700 रुपये। कितने की, A स्थान पर 2000 रुपये की चीज़ मिल रही होगी और B स्थान पर 1700 रुपये की चीज़ मिल रही होगी, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब चूंकि ओरिजिनल वैल्यू प्राइस पता चली आपको, ओरिजिनल वैल्यू यानी मूल कीमत पता चली, यानी A स्थान पर 2000 की मिल रही थी और B स्थान पर 1700 की। अब इसमें हम यहाँ पर 150 रुपये किराया और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1850। 2000 की चीज़ A स्थान पर मिल रही थी और B स्थान पर मिल रही है 1850। इनका अंतर कितना होगा डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस कितना होगा 150, और 150 रुपये अंतर किस पे, यही तो फायदा है उसका। तो किस पे हो रहा है 2000 पे लाभ, 2000 × 100, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 to 7.5, यानी कि 7.5% इज योर आंसर। समझिएगा इसको एक बार और अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि खिलौने 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीद कर 4 रुपये 50 पैसे खिलौने की दर से बेच दिए जाए तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। यानी एक खिलौना 5 रुपये का खरीदा और 4.5 यानी कि 4.50 रुपये में उसको बेच दिया, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है।
जाहिर सी बात है 5 रुपये में खरीद कर 4.5 में बेच रहा है तो उसे हानि ही हुई। तो यानी कि क्रय मूल्य CP कितना है 5 पॉइंट, इसको पॉइंट में लिख लेते हैं। और SP यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 4.50, यानी SP माइनस CP माइनस SP, क्योंकि CP बड़ा है SP से, इसलिए यानी कि यहाँ पर क्या होगा हानि, क्या होगा हानि। तो यानी कि 5 में से 4.5 रुपये घटाएंगे SP माइनस CP 0.5, यही तो हमारी हानि है। और हानि या लाभ हमेशा किस पे होता है CP पे। 5 × 100, 2 के बाद पॉइंट है, 2 0 है, इतना तो आप समझते ही होंगे। तो यानी कि कितना हो जाएगा 50/5, यानी 5 × 50, ये रहा आपका आंसर 10%, यानी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्यों का अनुपात 5:3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 रुपये अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत ज्ञात करें। एक रेफ्रिजरेटर यानी कि रेफ्रिजरेटर और टीवी के मूल्यों का अनुपात 5:3 है। तो इसका मतलब 5 ये और 3 ये, उनके कीमत से 5500 रुपये अधिक है। यानी कि एक रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 रुपये अधिक है, यानी कि इन दोनों का अंतर 2, और यही 2 तो हमारा 5500 है। ध्यान से समझिएगा, 1 बराबर 1 यूनिट बराबर 5500/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0। तो यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना आया 2750। अब रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी थी 5, तो उससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ₹13,750 का रेफ्रिजरेटर होगा हमारा। राइट आंसर इज C। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, 21 पे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 150 से 300 के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती हैं। 150 से 300 के बीच मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती हैं और 250 से 350 के बीच मूल्यों पर बेचा जाता है। तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा। सवाल समझ गए आप लोग। तो इसका मतलब देखिए मैंने पहले से ही कुछ लिखा है, ये देखिएगा। अधिकतम लाभ के लिए क्रय मूल्य कम होना चाहिए और विक्रय मूल्य अधिक होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर हमें लाभ लेना है ज़्यादा से ज़्यादा तो क्रय मूल्य यानी CP कम होना चाहिए और बेचा ज़्यादा हमें जाना चाहिए, यानी विक्रय मूल्य यानी SP हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तब तो प्रॉफिट होगा। तो यानी कि अगर हम मान के चलते हैं 150 रुपये वाली किताब को, अगर क्रय मूल्य 150 रुपये है और SP हम मानते हैं 350, यानी कि 150 रुपये वाली किताब को ज़्यादा से ज़्यादा उससे 350 रुपये में बेचा गया तो उसका अधिकतम लाभ यहीं पर हो सकता है, क्योंकि 150 की किताब खरीदें और 350 में बेचें तभी उसे अधिकतम लाभ होगा। बात को समझ रहे हैं आप लोग। तो इसलिए SP बड़ा है किससे CP से। 350 माइनस 150 कितना होगा 002, 200 रुपये, यानी कि 200 रुपये अधिकतम लाभ होगा किसी एक पुस्तक पर, किसी एक पुस्तक पर, किसी एक पुस्तक पर। किताबी तो खरीद रहा है, तो यानी 200 रुपये अगर हर किताब से लेगा तो 15 किताबों पर उसका अधिकतम लाभ कितना होगा 15 दूनी 30 और 2 0, यानी 3000 रुपये उसका अधिकतम लाभ होगा।
अधिकतम लाभ होगा। राइट आंसर इज डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं 22। 540 रुपये अंकित मूल्य की कोई वस्तु ऑफ सीजन में 496.80 रुपये में बेची जाती है, यानी 496.80 रुपये में बेची जाती है। 540 की चीज़ कितने में बेची? 496.80 रुपये में बेची जाती है। तो दी गई छूट कितनी होगी, प्रतिशत कितना होगा? तो आपको पता है छूट हमेशा एमपी पर ही दी जाती है, यानी कि मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। तो यानी अंकित मूल्य कितना है आपका? 540। और कितने में बेचता है? यानी एसपी कितना होगा? 496.80 रुपये। और अंकित मूल्य से अगर हम विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो हमारा क्या आता है? छूट। अंकित मूल्य हमारा कितना है? 540.00, पॉइंट में लिख लेते हैं इसलिए 496.80, घटाइए इसको। 43 रुपये 20 पैसे, ये हमारी क्या है? छूट। और छूट हमेशा किस पे मिलती है? अंकित मूल्य पर, 540। अंकित मूल्य चूँकि हमारा 540 है और परसेंटेज निकालना है तो इसलिए 100 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4320, दो के बाद पॉइंट है, 2 0 कट गए, अपान 540, 1 0 से 1 0, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, 9 8 जा 72, 6 8 जा 48। तो यानी कि 8% की छूट देगा। ओके, समझ में आया? समझने की कोशिश करेगा, एक एक स्टेप को सब समझ में आएगा आपको। तो राइट आंसर इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि हुई, 20% की हानि हुई, और दुकान पर 20% का लाभ हुआ। तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा? अगर मान के चलते हैं घर को 10 रुपये में खरीदा और बेचा 8 में, क्योंकि 20% की हानि हुई, तो 10 का 20% हानि निकालेंगे तो कितना आएगा? 8। और अगर 10 रुपये में दुकान खरीदी है और बेची कितने में? 20% लाभ हुआ उस पर, तो यानी कितने में बेची उसको? 12 में। तो यानी कि अब देखिए दोनों को 1 लाख में बेचा गया, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य दोनों का समान है। तो इसलिए दोनों का विक्रय मूल्य क्या करेंगे? बराबर। इसको 12 से गुणा करेंगे और इसको 8 से। तो जब 12 से मल्टीप्लाई इसका किया है तो इसका भी करना पड़ेगा, और इसको भी 8 से। तो ये कितना हो जाएगा? 120, और ये कितना हो जाएगा? 80, और ये कितना हो जाएगा? 96, और ये कितना हो जाएगा? 96। इसका कुल कितना होगा? 200, और इसका कुल कितना हो जाएगा? 192। सीपी और एसपी, एसपी क्या है? हमारा छोटा है, किससे? क्रय मूल्य से। तो इसका मतलब 8 की क्या है? हानि। 8 की क्या हुई? हानि। और देखिए 192, 192 हमारा क्या है? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य हमारा दोनों का पता है, क्योंकि दोनों दुकानों को कितने बेचा? 2 लाख, क्योंकि 1 लाख में बेचा। तो 1 यूनिट बराबर 2/192 और इंटू 8, क्योंकि हानि अलग पता करना है, लेकिन यहाँ तो हानि हो रही, तो हानि पता हो जाएगी। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, दैट इज 1/12 लाख की हानि, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं।
चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 24वां क्वेश्चन, एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है, बराबर मूल्यों पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि। देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें दाम नहीं दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिखा था दोनों को 1-1 लाख में बेचता, तो वहाँ पर ऐसा था कि दाम दिया गया था बेचने वाला, यहाँ पर नहीं दिया गया। सिर्फ यहाँ पर हमें इतना बताया जा रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है और 20% की हानि। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, ऐसे फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, उससे यूज़ कर सकते हैं, x + y + xy/100। और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होती है, यानी 20% का लाभ यानी कि प्लस मिलेंगे 20 प्लस, और हानि है तो माइनस में प्लस 20 × -20, क्योंकि हानि है तो माइनस में ले रहे हैं और लाभ है तो प्लस / 100। तो 20 - 20 प्लस -400/100, ये तो कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएंगे। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, माइनस में है तो इसका मतलब हानि, तो यानी कि 4% की हानि। समझ में आया? इस ट्रिक का ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको कि 20% का लाभ 20% की हानि, जरूरी नहीं कि 20%, कुछ और भी हो, बस कीमत ना दी गई हो बेचने वाली, तो उसको ऐसे लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, इसके ट्रिक देखते हैं। एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति पाइप की दर से पाइप बेचता है और एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुई। याद रखिए 12 रुपये प्रति पाइप की दर से बेचता है, यानी कि SP बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि अगर हम मान के चलते हैं कि प्रति पाइप की दर से बेचता, एक पर 20% का लाभ हुआ और 20% की हानि दूसरे पर, तो पहला वाला CP और यहाँ पर SP। तो पहला पाइप अगर 10 का हुआ और 20 रुपये की हानि हुई, तो यानी कि वो 8 में बेच रहा होगा, और दूसरा पाइप भी अगर 10 का है तो उस पर 20% का लाभ यानी कि 12 की होगी। ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा। अब चूंकि 12 रुपये प्रति पाइप की दर से बेचता है, यानी कि समान दर पर बेचता है, तो इसलिए SP क्या होगा, बराबर। तो SP को बराबर करेंगे, ठीक पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही ट्रिक है। तो 12 का इससे मल्टीप्लाई, तो 12 का इससे और इसका 8 से, तो ये कितना हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 80। कुल कितना हो जाएगा इसका 200 और ये कितना हो जाएगा 96 और 96, ये 96 और ये भी 96, यानी कि 192। दोनों का अंतर कितना हुआ 8, यानी ये 8 क्या है, हानि। क्यों? क्योंकि CP बड़ा है SP से, इसलिए हानि 8 की हानि। और 192 हमारा क्या है, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य यहाँ पर 192 हमारा किसके बराबर होगा, 24 रुपये, क्योंकि एक पाइप 12 रुपये का है और दूसरा पाइप भी 12 का है, तो यानी कि 24 रुपये। 1 यूनिट बराबर 24/192 मल्टीप्लाई कितने की हानि, 8 की। तो कुल हानि हमें पता करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 24 से 24 गया 1, यानी 1 रुपये की हानि। तो राइट आंसर इज C। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।